हेलो एवरीवन, कोडेफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की यूट्यूब चैनल का आप सभी का स्वागत है। ई पस संस्था का ये वीडियो है। हमारा एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, जिसमें एडमिन पैनल और मेंबर्स के लिए भी एक लॉगिन है। मेंबर और एडमिन लॉगिन दोनों है। तो अभी हम पहले एडमिन लॉगिन देखेंगे। उसके अंदर हम सबसे पहले अकाउंट्स में जाएंगे। उसके अंदर हम अकाउंट हेड ऐड करते हैं, फिर थर्ड पार्टी फॉर्म ऐड करते हैं। जेरोक्स करंट फॉर्म है, उसमें जेरोक्स का जो भी करंट अकाउंट है उसका एक फॉर्म है। फिर ऐड मेंबर और पस संस्था का प्रोफाइल इसमें है। तो अभी मैं आपको जब तक हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तब तक मैं एक शॉर्ट में आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये जो पद संस्था का एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, इसमें हम एडमिन्स, मेंबर्स और इन दोनों में की जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, एक पद संस्था एक बैंक होती है जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो उनका पत्रक होता है, जो लोन होता है उनके मेंबर्स के लिए, उनके संस्था के लिए, जितने भी उनके पास लोग हैं, मेंबर्स है जिसके, उनके लिए लोन, उनका एफडी, आरडी, शेयर्स कितना है, उनका इंश्योरेंस कितना है, कोई कितना मंथली डिपॉजिट करता है। इसमें एडमिन्स में बैंक के अलग अलग रिपोर्ट्स है। 23 पत्रक होता है, बैंक का नफ़ा टोटा पत्रक होता है, बैंक का तयबंद पत्रक होता है, अंदाज पत्रक होता है, दैनंदिन पत्रक होता है, बहुत सारे पत्रक होते हैं बैंक के। वो भी है जो डिडक्शन होंगे वो भी होंगे। इसमें डिविडेंड दिखेगा, इसमें मेंबरशिप कैसे कैंसिल हो सकती है आपकी वो दिखेगा, सब है इसमें। एक एक से हम देखते हैं और मैं साथ साथ में आपको बताते जाऊंगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एडमिन में पहले हम एडमिन लॉगिन में अभी देख रहे हैं, उसके बाद हम मेंबर लॉगिन भी करेंगे और मेंबर के सिर्फ जो डेटा हम इधर से मेंबर के लिए डालते हैं वो मेंबर की तरफ पूरा दिखता है क्या वो भी देखेंगे। मेंबर क्या कर सकता है वो भी देखते हैं, एडमिन क्या कर सकता है वो भी देखते हैं। चलो, अभी यहाँ पे एडमिन मेंबर ऐड कर रहा है, मतलब एक नया कोई है, बैंक में आया है, कोई पद संस्था में आया है, उसका अकाउंट खोल रहा है। मेंबर्स ऐड करना मतलब अकाउंट खोलना है। मेंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम पद संस्था का प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर हमको नई पद संस्था चाहिए उसका नया प्रोफाइल बना सकते हैं, सब कर एडमिन यहाँ पे कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे एडमिन किसी मेंबर को लोन चाहिए तो एडमिन उसका लोन अप्रूव कर सकता है। यहाँ से लोन के लिए 2 गारंटर होते हैं। 2 गारंटर ने जब अप्रूव किया, उनके पास जब उनके लॉगिन में जाता है अप्रूव करना है नहीं है, तब उसने अप्रूव करने के बाद ही लोन अप्रूव होता है। अगर गारंटी बोला है कि मैं इसका गारंटी लेता हूँ, गारंटर बोला तो ही लोन अप्रूव होता है। अगर उनका शेयर्स कितना है, उनका इंश्योरेंस कितना है, उनका मंथली सैलरी कितना है, ग्रॉस सैलरी कितना है, ये सब कुछ चेक करके ही उनका जो लोन का अमाउंट है वो सैंक्शन होगा नहीं होगा, और उसमें उनका EMI कितना है क्या है सब दिखता है यहाँ पे। मतलब उनका नहीं अप्रूव हुआ तो बताएगा कि लोन क्यों अप्रूव नहीं हुआ है, क्या कम है आपका, क्या चाहिए, किस वजह से लोन अप्रूव नहीं हुआ, अमाउंट कितना डाल सकते हो आप, और कितना अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कहाँ तक मिल सकती है। यहाँ पे उसका पूरा कैलकुलेशन वगैरह होके फिर यहाँ पे EMI की लिस्ट भी दिखती है, उनको कितना EMI मिलता है, क्या है, मंथली कितना पे करना पड़ेगा। 2 गारंटर मैंने जैसा आपको कहा था, 2 गारंटर अप्रूव करने के बाद ही लोन दिया जाएगा। लोन अप्लाई होने के बाद फिर यहाँ पे हम लोन हिस्ट्री में उस हर मेंबर का लोन देख सकते हैं। उसके बाद अगर मेंबर को लोन क्रेडिट करने के लिए
वापस पद संस्था में आना पड़ता है, तब एडमिन वहाँ से उनका लोन अमाउंट जो है वो क्रेडिट करके लेता है। यहाँ से जितना भी उनका अमाउंट है वो क्रेडिट करके लेगा यहाँ पे। उसके बाद अगर मेंबर को अपना पूरा लोन क्लोज करना है, सारा लोन भरना है उनको, तो वो एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे। मेंबर सारा लोन वन टाइम पेड भी कर सकता है, जितना ही लोन उसको भरना है उतना। उसके बाद उसके लिए एक इमरजेंसी लोन का ऑप्शन दिया है, वो भी क्रिएट करने का लिए अलग एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो मेंबर के लिए इमरजेंसी लोन ले रहे हैं हम। मेंबर को इमरजेंसी लोन दे रहे हैं अभी। उसके बाद उसका ईएमआई दिखेगा, जितने महीने उतने महीने का कैलकुलेशन होके। फिर उसके बाद 2 अप्रूवर, इसको भी अप्रूवर लगेंगे 2। यहाँ से इमरजेंसी लोन क्रिएट कर सकते हैं हम। और सेम ऑप्शन दिया है इमरजेंसी लोन क्लोज का। अगर मंथली ईएमआई में कुछ चेंज करके लेना है तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शन दिया है यहाँ पे, मंथली ईएमआई चेंज का। और फिर हम यहाँ पे एक मेंबर का एफडी ऐड कर सकते हैं, उसका जब चाहे उसका आरडी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद उसके शेयर्स जो भी है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, उसका इंश्योरेंस ऐड कर सकते हैं।
एफडी, आरडी, शेयर और इंश्योरेंस के बाद हम उस मेंबर का मंथली डिपॉजिट भी देख सकते हैं। अभी इंश्योरेंस ऐड किया है, इसके बाद हम मंथली डिपॉजिट पे जाके यहाँ पे उस मेंबर का अकाउंट नंबर डाल के उसका जो मंथली डिपॉजिट है वो भी देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर मंथली डिपॉजिट ऐड करने के बाद अभी हमारे पास मेंबरशिप का प्रॉब्लम है। जो भी अगर मेंबर्स डेथ हो जाए तो उसका एक फॉर्म है हमारे पास। अगर टर्मिनेट कर हुआ है कोई मेंबर तो उसका भी एक फॉर्म है हम आप सब दो फॉर्म भर के हम, अगर मेंबर डेड हुआ तो उसका डेड का फॉर्म भर के उसको उसका अकाउंट मृत बोल के घोषित कर सकते हैं। टर्मिनेट होने के बाद उसका अकाउंट टर्मिनेट हो बोल मतलब टर्मिनेट करके रख सकते हैं उसका अकाउंट। यहाँ पे मास्टर सेटिंग में हमारे पास जो भी मंथली इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट जो होगा वो चेंज करने का ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। जो भी डिविडेंड का इंटरेस्ट हो वो भी हम चेंज कर देख सकते हैं यहाँ से। फिर हमारे पास एक रिपोर्ट सेक्शन है जिसके अंदर हमारे को शेयर का रिपोर्ट, मंथली डिपॉजिट, इंश्योरेंस, एफडी, आरडी, लोन ग्रोथ का, इमरजेंसी लोन ग्रोथ का, कैंसर मेंबर का, डेड मेंबर का सब रिपोर्ट देखते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एक एनुअल मेंबर का भी ऑप्शन है, उसमें हम देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे शेयर का वगैरह रिपोर्ट कैसा दिखते हैं, क्या है। देखो यहाँ पे शेयर का पूरा रिपोर्ट, उस मेंबर का पूरा शेयर, जितना शेयर अब तक उसने ऐड किया है सारे का रिपोर्ट हम प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। हमको प्रिंट आउट करके देख सकते हैं। हम सबका ऐसे ही कर सकते हैं, वैसे हम इंश्योरेंस वगैरह सबके रिपोर्ट निकाल सकते हैं। देख रहे हो इसके बाद जो भी बैंक के एनुअल रिपोर्ट होते हैं, जैसे कि उनका तिरिस पत्रक, नफा टोटा पत्रक, दायबंद पत्रक, अंदाज पत्रक, दैनंदिन पत्रक, जेरॉक्स रिपोर्ट पत्रक, सारे उनके एनुअल रिपोर्ट जो उनका खर्चा और कितना इनकम हुआ है सब चीज़ें बताता है बैंक को, वो पत्रक भी यहाँ पे मिलते हैं आपका।
सारे रिपोर्ट्स के बाद अब हमारे यहाँ पे डिडक्शन रिपोर्ट का ही जो भी डिडक्शन होता है हमारा साल भर का, उसका भी रिपोर्ट यहाँ पे निकलता है। 19 जनरेट होती है यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके। ये देखो पूरा डिडक्शन का लिस्ट आया है। यहाँ पे हम दो डिडक्शन कंपेयर कर सकते हैं, पद संस्था का और आपका जो बैंक का डिडक्शन है, दोनों सेम है, कुछ चेंज है क्या वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये डिविडेंड है अपना, जो भी डिविडेंड है यहाँ पे दिखता है, और नोटिफिकेशन दे सकते हैं मेंबर्स को यहाँ से, जो भी नोटिफिकेशन देना है मेंबर्स को। अभी इसके बाद हम नोटिफिकेशन के बाद मेंबर्स लॉगिन में देखेंगे मेंबर्स को क्या क्या दिखता है, क्या क्या नहीं है। अगर ये नोटिफिकेशन जो हम डाल रहे हो मेंबर्स को दिखता है क्या, ये भी हम वहाँ पे जाके चेक करेंगे। मेंबर में लॉगिन होने के बाद मेंबर को उसका पूरा शेयर अमाउंट, उसका प्रोफाइल, उसका मंथली डिपॉजिट कितना है अब तक का, उसका इंश्योरेंस, उसके डेट्स, उसका एफडी अमाउंट कितना डिपॉजिट है, उसका आरडी कितना डिपॉजिट है, उसके नाम पे कितना लोन है, कितना इमरजेंसी लोन है, उसका एनुअल की रिपोर्ट जो भी यूज़र का है, मेंबर का है, उनको उनका ग्राफ दिखता है यहाँ पे सारा। फिर जो भी नोटिफिकेशन आता है उनको वो भी आता है यहाँ पे मेंबर में। मेंबर सारा डेटा यहाँ पे देख सकता है, जो भी उनका डेटा है, जो भी उनका बैंक डिटेल है, सब यहाँ पे देख सकते